Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल DIPE इंस्टीट्यूट। हम आज बात करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग द ट्रेंड्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और जो स्टॉक्स इस वीक हमारे फोकस में रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस वीक कैसा स्ट्रक्चर मार्केट का रह सकता है, क्या हमें सेलिंग प्रेशर मार्केट में और बढ़ता हुआ दिखेगा या फिर मार्केट एक एरिया पे सपोर्ट लेकर हमें दोबारा बाउंस करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 7 to 8 सेशंस या इवन मोर देन दैट मार्केट एक बहुत स्ट्रिक्ट रेंज में रही है, जिसमें नीचे की तरफ मार्केट 18,600 और ऊपर 18,850 860 के लेवल के बीच में टाइम पास किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम 1 आवर फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर को देखें या मार्केट के बेसिकली प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो बहुत क्लियरली यहाँ पर मार्केट देखिए अपने पिछले कुछ दिनों में एक सुपर ट्रेंड लाइन या फिर एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन को फॉलो करता हुआ ऊपर बढ़ रहा था। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर पैरेलल चैनल मार्केट बनाता हुआ जो है ऊपर जा रहा था। अब इस चैनल के नीचे मार्केट क्लोज कर चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा के चलिए फ्रॉम इनिशियली जून की स्टार्टिंग से लेके अब तक 3 हफ्ते मार्केट ने इस प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट किया है। तो मार्केट अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट रेंज से नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज यहाँ पर निकल कर आ रहा था 18,700 का। तो इस लेवल के नीचे है मार्केट यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल फ्रेंड्स जो बनता है मार्केट का वो है 18,560। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट जोन होगा साइकोलॉजिकली भी। 18,500 एक इंपॉर्टेंट राउंड फिगर सपोर्ट नंबर है। तो फ्रेंड्स ये रेंज के बीच में मार्केट आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ दिख सकता है। अब जो न्यू रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बनता हुआ हमें दिख रहा है दैट इज़ 18,700। जब तक मार्केट अब इस लेवल के नीचे है तो मार्केट आप बेयरिश मान के चलिए, और अगर इस लेवल के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो मार्केट हमारा दोबारा बुलिश चला जाएगा और यहाँ पे हम दोबारा एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अपने हाइस की तरफ दोबारा ट्रैवल करे। लेकिन जब तक इस लेवल के नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग हो रही है टिल द टाइम बुल्स आर नॉट इन रिवर्सल स्टेट। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 18,560 है। तो ये रेंज के बीच में मार्केट आपको ट्रैवल करता हुआ देखने को मिल सकता है। ये रेंज अगर टूटी तो मार्केट दोबारा यहाँ पे डाउन जो है 18,300 400 की रेंज पकड़ लेगा। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए निकल कर आता है 18,560। ये अब इस हफ्ते का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। एंड 18,700 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा इस पूरे हफ्ते के लिए निफ्टी में। अब बात करें फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी फ्रेंड्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो अब गिव अप नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सेशंस में हमें निफ्टी में ज़्यादा बेरिशनेस दिखी है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने जो इसके पिछले लोज थे उनको होल्ड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी फ्रेंड्स यहाँ पर जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक ओवरऑल कोलैप्स आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कोलैप्स हो रहे हैं वो सिचुएशन इस लेवल के नीचे बनेगी। तो यहाँ पे 43,400 का जो लेवल है ये अगर बैंक निफ्टी होल्ड करके रखता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, ऊपर आएगा और ऊपर से सेलिंग प्रेशर बनते रहेंगे। बाइंग सिनेरियो क्लियर बनेगा फ्रेंड्स इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, जब बैंक निफ्टी क्लियरली एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे मार्क करके चलिए जो है 43,800। सो 43,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है पिछले दिनों में। तो फ्रेंड्स ये लेवल मार्केट अगर रेस्पेक्ट करेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस उसको तोड़ेगा, तो फिर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी का जो स्विंग है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम लौटेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 43,800 to 43,400 एक बहुत क्रूशियल रेंज है बैंक निफ्टी की, और ये रेंज कहीं ना कहीं गिव अप होती है तो बैंक निफ्टी के पास देखिए 43,400 कितना पुराना और कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो पूरे मई में भी रिस्पेक्ट हुआ है। तो मई में भी आप बात करके चलिए तो देखिए 15 मई के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया जिसमें 43,400 के नीचे बैंक निफ्टी ने सस्टेन नहीं किया है। तो ये लेवल्स अगर टूटेंगे तो नीचे 43,000 के डोर्स बैंक निफ्टी खोल देगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इस हफ्ते के लिए 43,400। इसके टूटते ही शार्प सेलिंग आपको इस हफ्ते निफ्टी बैंक में विटनेस करने को मिल सकती है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टॉक्स हमारे इस वीक फोकस में रह सकते हैं उसमें सबसे पहला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को अगर आप फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार प्राइस पैटर्न जो है बना चुका है टाटा मोटर्स, और कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के नीचे निकल चुका है। इसका प्राइस एक्शन अगर आप 1 आवर में देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको देखिए एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन जो कि चल रहा था उसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स पर रखिए फोकस। टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको 550 एंड 540 के लेवल्स इस वीक में दिखा सकता है, मार्केट बेयरिश रहेगी तो ऊपर 565 567 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टाटा मोटर्स में बने रहेंगे। अगला स्टॉक फ्रेंड्स रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में वीकनेस का मेजर कंपोनेंट जो है वो पीएसयू बैंक से रहा है पिछले 2 दिनों में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली देयर हैज़ बीन 3 वीक्स ऑफ इंटेंस सेलिंग प्रेशर। तो पिछले 3 हफ्तों से बैक टू बैक बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं जो इसको एसबीआई को 600 रुपये 590 के रेंज से 550 तक लेकर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बाउंस अगर मिलता है आपको इंट्राडे में, या फिर अगर आपको एक बाउंस मिलता है तो इसमें एंट्री करी जा सकती है। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे 540 और उसके बाद आपके 531 530। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वेरी वीक, डेटा काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की साइड है। एसबीआई भी इस वीक में आपको बैंक निफ्टी कोलैप्स करता है 43,400 नीचे, तो एसबीआई भी आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। अनदर स्टॉक विल बी LIC हाउसिंग फाइनेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर थर्सडे के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, लेकिन डे खत्म होते होते वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल में शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो गई। तो देखिए एक परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन से अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन से इसने रिजेक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे 400 रुपये का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पे नीचे दोबारा इस रेंज में 370 365 की रेंज आपको LIC में आते हुए देखने को मिल सकती है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी डेटा है जो है वो बेयरिश है, इस पर भी रखिए फोकस। ये आपको डाउन साइड में 365 360 लेवल्स दिखा सकता है। तो LIC भी आपका जो है वीकनेस की तरफ शो कर रहा है। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा फ्रेंड्स वो है जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड्स के अंदर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो एक परफेक्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है एक मेजर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आपका जुबिलेंट फूड्स के अंदर जो है एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को भी यहाँ पे गिव अप करेगा, यहाँ पे 475 474 के सपोर्ट्स को। तो नीचे की तरफ ये इस क्लस्टर में दोबारा आ जाएगा, जिस क्लस्टर में बेसिकली ये ट्रैवल करता है, और यहाँ पे सपोर्ट इसके मेजर बने थे जहाँ से बाइंग आपको देखने को मिली थी। तो 450 460 की रेंज इसमें आ सकती है। जुबिलेंट फूड्स पर रखिए फोकस, डाउन साइड में ये आपको ये लेवल्स दिखा सकता है। अगला स्टॉक फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा DLF। DLF को चूज़ करने का फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो मोटिव था वो ये है कि DLF के अंदर हमें पूरे अप्रैल में पूरे मई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली दिखी, जिसमें DLF 370 380 रुपये से 510 रुपये तक का टॉप बना चुका है। तो वीकली अगर इसका हम पैटर्न देखें तो वीकली पैटर्न में एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, और इसका अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली फ्रेम पे इसका प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे DLF के अंदर बेसिकली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर 475 के नीचे बढ़ सकता है। DLF पे रखिए फोकस। नीचे की तरफ DLF आपको 440 एंड 455 ये 2 सपोर्ट्स जो है अचीव कर सकता है। तो DLF के रखिए फोकस 475 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग इसमें आपको विटनेस हो सकती है। तो DLF भी आपको वीकनेस की तरफ है। एक और स्टॉक फ्रेंड जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आई थी पूरे मई में और जून के मिड तक, वो था इंडियन होटल्स। अब लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इंडियन होटल्स को देखेंगे तो एक हायर हाई फॉर्मेशन खराब हो रहा है यहाँ पे, और बेसिकली अपने देखिए इसने हायर हाई फॉर्मेशन को अब तक खराब नहीं किया था। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है इसकी, दैट इज 377। ये रेंज ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ आप इसमें 360 355 रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इंडियन होटल्स को भी रखिए फोकस में सेलिंग साइड में। सेलिंग साइड में इंडियन होटल्स के अंदर भी आपको काफ़ी बड़े डाउन साइड के टारगेट्स इस वीक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और ये भी आपका सेलिंग साइड में काफ़ी अच्छा आपको लेवल्स दिखा सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मा जो स्टॉक्स हैं दे आर ट्रैवलिंग ऑन दी अपर साइड। तो फार्मा स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड में रखिए फोकस। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा औरोबिंदो फार्मा, जिसने अपने पिछले रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पर 700 रुपये के ऊपर 700 के ऊपर यहाँ पर आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट बाइंग जोन दोबारा बन रहा है औरो फार्मा में, जिसमें आपको 720 730 के लेवल्स दिख सकते हैं इस वीक में। रिमेंबर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आपके औरोबिंदो फार्मा में जो रहेंगे वो रहेंगे 680 675 के,
तो औरोबिंदो फार्मा का भी ट्रेंड जो है वो काफ़ी बुलिश है, तो औरो फार्मा को भी आप बाइंग साइड में रख सकते हो। अनदर वन इज़ डॉक्टर रेड्डीज़। डॉक्टर रेड्डीज़ को फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रैली, एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग, छोटी प्रॉफिट बुकिंग आई है और उसके बाद दोबारा इस रेंज को ब्रेक कर रहा है। ऑल्दो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है अगर ये थोड़ी डीप होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है ये वो होता, तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है। बट स्टिल इट इज़ ब्रेकिंग दी हाइज, तो इसको भी आप बाइंग साइड में कंसिडर कर सकते हैं। 5000 और 4990 के ऊपर, इस रेंज के ऊपर डॉक्टर रेड्डीज़ में ऊपर की तरफ आप 5200 5300 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेंज फॉर सपोर्ट रहेगी इसकी 4850। तो ये है आपका डॉक्टर रेड्डीज़ में भी बुलिश व्यू आप रख सकते हैं इस वीक में। फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो फार्मा स्टॉक्स में आपको एक रिवर्स मूवमेंट, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट आपको जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो बाकी सब सेक्टोरल इंडाइसेस ने रेड में क्रॉस किया है, लेकिन हमारे निफ्टी फार्मा ने क्लोजिंग दी है एक हैमर फॉर्मेशन के बनाकर। तो देखिए प्राइस एक्शन खराब नहीं हुआ है, क्योंकि मेजर देखिए वी फोकस ऑन प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन जो है वो बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये आपको बन रहा है। तो फार्मा स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग रैली बन सकती है। तो फार्मा में जितने भी स्टॉक्स हैं आपके, सिप्ला, लुपिन, जाइडस, all of them can be in your watch list on the buying side for this next 2-3 sessions. तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर द मार्केट एंड ओवर द इंडेक्स। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.